ये कविता जो है ये मेरे लिए यकीन मानिए प्रार्थना की तरह, पूजा की तरह आप कह रहे हैं तो सुना देता हूं। और इतनी मोहब्बतें हैं तो ये कविता उन तमाम लोगों के लिए जिनकी माँ जिनके पास है, और दुनिया के वो तमाम लोग जिनकी माँ जिनके पास हैं वो दुनिया के बहुत सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं। प्रार्थना पूजा है माँ के चरणों में रहना, लेकिन जिनकी माँ जिनके पास नहीं है, पास नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छोड़ गई। अगर आप किसी दूसरे शहर में भी काम कर रहे हैं, माँ आपके पास नहीं है, तो मेरी ये कविता, जितने लोग मुझे कहते हैं कि माँ पे कविता सुनाओ, मैं हर बार ये कहता हूं कि मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तब जिंदगी क्या होती है, और जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। मैंने कविता लिखी माँ के न होने वाली जिंदगी पे। माँ पे कविता तो मैं क्या लिखूंगा, जिसने मुझे लिखा मैं उस पर क्या लिखूंगा। तो मैंने ये लिखा कि जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। कि कल अचानक काम पर जा रहा, आप ही की जिंदगी से दृश्य चुराता हूं, मेरी जिंदगी से एक कहानी सुनाता हूं। इसके पहले एक जंगल में एक संगीतकार था जो मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां आके खड़ा हो जाता। तो ढोलक बजाने वाले ने एक दिन उससे पूछा कि क्या मैं बजाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम रोज यहां चले आते हो। तो बकरी का बच्चा बोला, आप क्या बजाते हैं मुझे नहीं पता, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना लय की समझ। मैं तो इसलिए चला आता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है, और जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता माँ के पास न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है, वो सुनाता हूं। कि कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल सुबह जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। अब आप देखिए अगली पंक्ति का खालीपन कैसे गूंजता है जीवन में, तब सुनाता हूं। कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कूट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले। जब कोई नहीं होता ना तो ये हवाएं बात करती है, अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है। जब बात करता है तब हम सुनते नहीं है, जब बात करने वाला नहीं रहता तब अंतरिक्ष बात करता है। अब हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माया जब हमें बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, ये मत पी, वो हम सब करना चाहते हैं। और जब कर सकते हैं और कर नहीं पाते, उस खालीपन को देखना कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। क्या बात है, क्या बात। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। आप ही की जिंदगी की दृश्य चुराता हूं। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। अगली पंक्ति शैलेश नोड़ा टेलीविजन पे वाह भाई वाह में क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या बातें में क्या बोलते हैं, या बहुत खूब में हजारों घंटे का सॉफ्टवेयर मेरे पास होगा। मैंने 5, 7, 10 हजार एपिसोड किए होंगे अलग अलग कार्यक्रमों के, और कर रहा हूं। वाह भाई वाह आप लेटेस्ट देखते हैं शेमारू पे रात को। भूल जाइएगा कि मैं टेलीविजन पे क्या बोलता हूं। एक पंक्ति मेरे नाम से अगर याद रख लेंगे तो लगेगा कि मैंने आपके मन की बात मेरी कलम पे लिख के कह दी है, और वो बात अभिधा में, अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने सोचा ना हो, जो आपने भोगा ना हो।
सोचा और भोगा मैंने और आपने, लिखा मैंने। सिर्फ एक पंक्ति देता हूं कि रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार के कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और अंतिम पंक्तियां के कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़ा मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, नहीं पढ़ता तो पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। क्या बात है, माँ, क्या हमें बात तेरी है, बहुत याद बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मन नहीं हो रहा है कि मैं मंच पर इस कार्यक्रम का आपके जरिए समापन करूं, लेकिन अभी वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत श्वेता। अच्छा लगा आप इतने दूर से, देखिए देश विदेश में आपके बहुत सारे कार्यक्रम हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन लखनऊ में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बताते चले जब से ये अंबेडकर पार्क बना है पहली बार आज तक का यहाँ पर मंच सजा है और इस मंच पर आकर यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने आपका। मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जाते जाते दो पंक्तियां गुनगुना देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ताकि आप कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो क्या करना बाकी वो आनंद बख्शी साहब कह गए हम कवियों और शायरों के लिए। वो कह गए रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी, और अभी इस दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे है दिल सबको मेरा सलाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम।